हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना इनर वर्क और हीलिंग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि आफ्टर द न्यू मून इफेक्ट्स डीएम और डीएफ की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपने डाउनलोड्स की, तो उसके बाद मैं उससे क्लैरिफाई करूंगी टैरो से भी कि क्या ये चीजें सही हैं। साथ ही साथ मुझे इस न्यू मून पर बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी पिक हुई है डीएफ की तरफ से, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ एक ड्रीम चैनलिंग है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अगर किसी को ऐसा कुछ ड्रीम आ रहा है बार बार या इस न्यू मून के अराउंड आया है तो ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं डीएफ की एनर्जी की बात करूंगी। डीएफ की एनर्जी बहुत ज्यादा इस टाइम पर मैस्मराइज्ड है, बहुत ज्यादा पेन में है, या फिर मैं ये देखूंगी कि डीएफ को एक तरह से मैं बैलेंस स्थिति में आता हुआ देख रही थी, बट यहाँ पर एकदम से डिसबैलेंस हुआ है। डीएफ इस टाइम पर कुछ हेल्थ इश्यूज को महसूस कर रही हैं, या फिर इस टाइम पर आपके हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आपकी बॉडी पेन, आपका नर्वस सिस्टम एकदम से चेंज होना, या किसी को थायराइड बीपी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किसी को बॉडी पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, या इस न्यूमून के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी में शिफ्ट आया है, बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। 2 दिन से मैं भी वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि इतना इंटेंस ये एनर्जी थी, जिसकी वजह से कि मुझे बार बार रोका गया, या फिर मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे इस चीज को डिलीवर करूं। पहले मैंने खुद से उस चीजों को एनालाइज किया, फिर आप तक ये चीजें लेकर आई हूं। तो डीएफ इस टाइम पर पूरी तरह से एक बहुत ही ज्यादा ना लैक ऑफ फेथ की एनर्जी में चल रही हैं। कुछ डीएफ्स को बहुत ज्यादा जर्नी पर फेथ भी आ रहा है, बट कुछ डीएफ बहुत ज्यादा जर्नी के टुवर्ड्स फेथ को लूज कर रही हैं। काफी टाइम हो चुका है उनको इस जर्नी पर इनर वर्क करते हुए, बट यहाँ पर उनको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिले, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन में जा सकती हैं, या फिर गई भी हैं। कुछ डीएफ्स को बहुत ज्यादा पर्जिंग हुई है। एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स ऐसा है जिनको इंटेंस क्राइम की एनर्जी में मैं देख पा रही थी। और जो मुझे ड्रीम चैनल हुआ था वो भी था कि जैसे कि एक फेमिनाइन है और वो किसी ट्रेन में, कभी बस में चढ़ रही हैं, बार बार उनका लगेज छूट रहा है। जैसे कि बार बार एक ही बैग है जो कि बार बार जो कि छूटता जा रहा है, जैसे ट्रेन में छूट गया, बस में छूट गया, फिर वो यहाँ भाग रही हैं, वहां भाग रही हैं। एक फीमेल है जो कि बहुत बार अपनी चीजों को गैदर करने का प्रयास कर रही हैं, बट वो चीज बार बार लॉस्ट में चली जा रही है, या फिर वो गुम हो जा रही है, या फिर उसको पकड़ नहीं पा रही है, उस तक पहुंचना उसके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा। तो ये जो एक तरह से ड्रीम आया है, ये मुझे एनर्जी भी पिक हुई थी और डाउनलोड्स भी रिसीव हुए थे। और मैंने जैसे आज टैरो से भी कंफर्म किया कि क्या है इस टाइम की एनर्जी। तो मे बी आप इतने ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो, इतने ज्यादा हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो कि आपने टोटल जस्टिस की मांग की है यूनिवर्स के द्वारा। थर्ड पार्टी की वजह से आपकी जर्नी बहुत ज्यादा, मे बी आपने स्टक महसूस की है, या आपने बहुत ज्यादा पेन में अपने आप को देखा है। ये जो स्ट्रगल्स थी आपकी लाइफ की बहुत ज्यादा इंटेंस थी, और आपने इन चीजों को भी झेला है अपने ऊपर। यहाँ पर आपने बहुत जस्टिस की मांग की है, बट यूनिवर्स का जो सिस्टम है ना डिवाइन टाइमिंग का, उसके तरफ भी आपने एक बार सवाल उठा दिया है कि क्या ये डिवाइन टाइमिंग कभी आएगा भी या नहीं, या मैं ये चीजों को कभी अपनी लाइफ में सही से कर भी पाऊंगी या नहीं। ये मुझे एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। बट डेफिनेटली यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स है जो कि लगातार कंटिन्यूटी में जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। जस्टिस की मांग उनके यूनिवर्स से है, सीधा किसी से नहीं है। डिवाइन मैस्कुलाइन को भी अब चेस करना बंद कर चुकी हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये गाइडेंस भी है जो मुझे ये ड्रीम चैनलिंग के थ्रू बताया गया है कि अगर कोई चीज चली गई है या आपको मिल नहीं रही है तो आप बिल्कुल मत फड़फड़ाइए, बिल्कुल तड़पिए मत। अगर ये डीएम भी हैं, ये डीएम की तरफ से भी हो सकता है, जैसे डीएफ की कोई चीज मिसिंग हो गई है, ये कोई मुझे एज अ सिल्वर या गोल्ड की मिसिंग भी लग रही है। तो अगर ये चीजें आपकी लाइफ में मिस हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, या कोई बैग ऐसा मिस हुआ है, मे बी आप ट्रैवल कर रहे थे, कोई बैग मिसिंग की एनर्जी है, तो ये एनर्जी आपको सीधे से इंडिकेट कर रही है कि आपको चीजों को लेट गो करना सीखना पड़ेगा। उस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा पेन में या बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड एनर्जी में नहीं रह सकते। ओके, ये एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा है। और जस्टिस जिन डीएफ्स को मिलने वाला है वो है हाईली अवेकन डीएफ्स। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली उन्होंने अपनी एनर्जी को चेंज किया है, हाई वाइब्रेशनल मोड पर आई हैं। हेल्थ इश्यूज उनके कम हुए हैं, बट एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स हैं जिनको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज अभी चल रहे हैं। तो आपको सबसे पहले, अगर आपका नर्वस सिस्टम चेंज हो रहा है, अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको प्रॉपर चेकअप करवाना है। अगर उसमें नहीं आ रहा है तो ये मतलब चेकअप में कुछ भी नहीं निकल रहा, तो ये एक असेंशियल सिम्टम हो सकता है। उस अकॉर्डिंग अपने चक्रास की अलाइनमेंट करनी बहुत जरूरी है। इस जर्नी पर चक्रा अलाइनमेंट इज मस्ट।
और एक क्वेश्चन भी था कि कितनी देर तक मैम हम चक्रा अलाइनमेंट करें, तो मेरा ये जवाब है, चक्रा हीलिंग, चक्रा अलाइनमेंट, चक्रा बैलेंसिंग आपको तब तक करनी है जब तक आप पूरी तरीके से बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं जाते, आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट होना बंद नहीं हो जाती। आप अपनी लाइफ में हर एक प्रोस्पेक्टिव को देखोगे कि मेरी लाइफ में क्या चीजें अब चेंज हुई हैं, कैसे मैंने अपने आप को चेंज किया है, क्या मैं पहले से हाई वाइब्रेशंस में आई हूँ, या मेरी फ्रीक्वेंसी कैसी है, या अभी भी मेरे ऑरा में कितनी नेगेटिविटी है, या मैं कैसे लोगों को चीज़ों को इंटरप्रेट करती हूँ, या मैं बताती हूँ, या मैं एनालिसिस करती हूँ चीज़ों का। ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। ओके, लेट गो कर दीजिए, किसी भी तरह का बर्डन अपने मन पे मत रखिए, यही आपको यूनिवर्स बोल रहे थे। और ये डाउनलोड जो मुझे रिसीव हुआ था, ये मॉर्निंग का ब्रह्मुहूर्त का ड्रीम था, तो मैं ये कल भी आप तक पहुंचाना चाहती थी ताकि मैं आपको इमिजिएटली न्यू मून के बाद ही ये एनर्जी दे सकूं और आप इस पर काम कर सको, बट ये कल नहीं हो पाया। चलो मैंने आज ये चीजें आपसे बताई हैं और डिलीवर की हैं और इस पर आप काम कर सको, ठीक है। कुछ भी चीजें अगर जा रही हैं तो उसको लेट गो कर दीजिए, उस पर आपका कहते हैं ना कि कोई भी अधिकार नहीं है। जो चीजें, जो समय जो इस टाइम पर निकल रहा है उस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो जो चीजें जा रही हैं उसको हंस के विदा कीजिए। ये कुछ कार्मिक क्लीयरिंग भी हुई है आपकी लाइफ से, ये कुछ ऐसी क्लटर आपकी लाइफ से निकला है जो कि आप बहुत ज्यादा जिसके साथ अटैच्ड हो सकते हो, ठीक है। अब अगर डीएम की एनर्जी की बात करूं तो डीएम इस टाइम पर बहुत ज्यादा स्टक एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन जस्टिस की कॉल है। डिवाइन जस्टिस कॉल तभी आती है जब एक डीएफ पूरी तरह से अवेकन हो जाती हैं, डिमांड करती हैं कि मेरी लाइफ में चीजें कब अलाइनमेंट में आएंगी। ये जस्टिस की कॉल डिवाइन के द्वारा आपको दिखाई जा रही है। आपको इंट्यूशंस, आपको ड्रीम्स, आपको अपनी वाइब्रेशंस में भी ये फील हो रहा होगा। टेलीपैथिक मैसेजेस आपको डीएम के रिसीव हो रहे होंगे। आप क्लियरली समझ रहे होंगे कि आपसे डीएम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीएम को भी बहुत चीजों के प्रति डीएम को क्लैरिटी मिल रही है। मेंटल क्लैरिटी उनको आई है। कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू आपको और आपके डीएम को दोनों को मिलने वाला है जिसकी अभी तक आपने कल्पना भी नहीं की थी, ये सोचा भी नहीं था कभी, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर लैक ऑफ फेथ है आपके अंदर तो आपको फेथ को इंक्रीज करना है। अगर डीएम के प्रति भी मन में किसी तरह का ग्रजेस है, या पिछले कुछ दिनों में आपने कर्स किया है, या डीएम की तरफ आपने बहुत ज्यादा चीजों को पेनफुल वे में या हर्टफुल वे में उनको भी चार बातें सुना दी हैं और फिर आप परेशान रहे हो, तो इन चीजों को भी आपने चेंज करना है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनको अभी मैं यहाँ पर पूरी तरह से हाईली एक अथॉरिटेटिव स्टेट पे देख रही हूँ। डीएम का अगर बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव स्टेट था तो वो अब धीरे धीरे पिघल रहा है, खत्म हो रहा है, या मैं ये कहूँ कि उनको अब एक तरह से लाइफ के अंदर वो पुरानी चीजों को मिस कर रहे हैं, उनको पुरानी चीजों के प्रति चीजें याद आ रही हैं और जस्टिस भी यहाँ पर देना चाहते हैं। उनको पता है कि आपके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है, आपने बहुत ओवर गिविंग किया है, आपने पूरी तरह से 1000% इस रिलेशनशिप में दिया, पूरा दिल से इसको निभाया, अपनी तरफ से आपने पूरी चीजों को अलाइनमेंट में लाने की प्रयास की, बट नहीं हो पाया। तो फिर आपने चीजों को छोड़ दिया, लेट गो कर दिया, अपने डीएम को भी आपने लेट गो करके डिवाइन को सरेंडर कर दिया। बट यहाँ पर डिवाइन जस्टिस कॉल अब आपकी तरफ बढ़ रही है। आपको अपनी चीजों के प्रति भी बिल्कुल भी, जैसे मैंने बताया ना कि चीजें लॉस्ट हो जाती हैं तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो कि क्या करूं, कैसे करूं, तो ये चीजों को भी आपने लेट गो करना है। चलिए और डीपर इमोशंस आपके डीएम के देख लेते हैं क्या है उनके डीपर इमोशंस। तो सॉरो, लॉस की एनर्जी में मैं यहाँ पर देख रही हूँ। डीएम इस टाइम पर डीएफ को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए अच्छे टाइम को बहुत ज्यादा मिसिंग की एनर्जी है। यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी बहुत ज्यादा है। देखिए तो क्लैरिटी भी मिल रही है, मेंटल क्लैरिटी का 2 बारी कंफर्मेशन। दैट मीन्स कि आपके डीएम अब इनर ट्रूथ को, इनर कॉलिंग को यहाँ पर समझ रहे हैं, ऑनेस्टी में आ रहे हैं, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी तरह की कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आपके बीच में लास्ट कुछ टाइम से कमिटमेंट को लेकर कोई फाइट हुई थी तो ये फाइट भी रिजॉल्व होने वाली है। यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जी मैरिड कपल्स की दिख रही है। आप ट्विन फ्लेम भी हो और मैरिड भी हो तो डेफिनेटली आपकी ये चीजें अब मतलब ठीक होने वाली हैं। अगर कोई ऐसा कुछ कन्फ्लिक्ट था आप दोनों में तो वो ठीक हो रहा है। या जो लोग अनमैरिड थे, कमिटमेंट की डिमांड कर रहे थे, जस्टिस की डिमांड कर रहे थे, या कुछ सवाल आपके अंदर थे, वो चीजों की क्लैरिटी आपको भी मिलने वाली है क्योंकि आपके डीएम यहाँ पर क्लैरिटी में आए हैं। आफ्टर द न्यू मून डीएम को मेंटल क्लैरिटी हैवीली मिली है।
ये मेंटल क्लैरिटी इसीलिए मिली है क्योंकि डीएम के अंदर जितनी भी इनसिक्योरिटीज थी, सेल्फ ट्रस्ट इशू था, वो सब चीजें अब रिलीज हुई हैं। थर्ड पार्टी कर्मा कुछ उनको मिला हो सकता है। ये चीजें जो कि उन्होंने आपके ऊपर चूज करी थी, उसकी तरफ से कुछ हार्ट ब्रोकन चीजें उनको रिसीव हुई हैं। ये एक तरह से डिवाइन जस्टिस है। डीएम को भी डिवाइन की तरफ से जस्टिस दिया गया है। दैट मीन्स कि डीएम को भी अब डिवाइन जस्टिस से गुजरना पड़ा है। ये टोटली 100% डिवाइन जस्टिस है। आपके डीएम की जो मेंटल की स्टेट चेंज हो रही है ना, दिमागी जो एकदम से परिवर्तन यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत हेवीली, तो इसकी वजह से आपके डीएम अब सेल्फ डिसिप्लिन में आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि शनिदेव भी रेवती नक्षत्र में गए हैं और ये नक्षत्र बहुत ही पावरफुल नक्षत्र है। यहाँ पर वो काफी समय तक रहने वाले हैं। तो इसमें जो चेंजेस आएंगे ये कार्मिक जस्टिस की कॉल है। कार्मिक लोगों ने जितने भी आपके बीच में जो भी मिस कम्युनिकेशन या फिर जो भी चीजों को खराब करने का प्रयास किया, अब उन सभी के साथ न्याय होगा। यहाँ पर 100% न्याय की एनर्जी है। शनिदेव उनका न्याय करने वाले हैं क्योंकि शनिदेव है न्याय के देवता। बहुत लोग डरते हैं शनिदेव से, और ये जो अमावस्या भी गई है वो शनिवार को ही आई थी और शनि जयंती के साथ ही आई थी। साथ ही साथ ये जो इस टाइम पर चेंजेस आ रहे हैं डीएम और डीएफ बोथ दोनों की लाइफ में, वो इंटेंस लेवल के हाईली स्पिरिचुअल पर्सन दोनों को बनाएंगे। यहाँ पर डीएम ने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट की थी इस टाइम के पीरियड में जो कि मुझे उनको लॉस होते हुए देख रही हूँ। अगर उनको बहुत ज्यादा घमंड था अपने पैसों का, या फिर ये लगता था ना कि मैं अपने पैसे जहां भी इन्वेस्ट करूंगा वहां पर तो प्रॉफिट होना ही होना है, अगर ये चीज थी उनके अंदर, या फिर अगर ये चीज थी कि यस मुझे तो मतलब गॉड ने पहले ही इतना भरपूर दिया है, मुझे इतना दे दिया है कि मैं अगर ना भी कुछ करूं तो मैं मतलब बैठ के खा सकता हूँ, या फिर कुछ भी ना करूं, मतलब एक तरह से ईगो कहेंगे हम इसको। तो अगर बहुत ज्यादा ईगो थी अपने पैसे को लेकर भी, तो यहाँ पर उनकी ईगो टूटी है। बिकॉज यहाँ पर अब उनकी वो चीजें, वो जो अपॉर्चुनिटीज थी उनसे दूर जा रही हैं। ये एक उनकी एक कहते हैं ना कि बहुत हाई स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। इंटेंस अवेकनिंग इसको मैं बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन आती है, डिवाइन जस्टिस होता है, तो डीएम को फिर कहीं भी रास्ता नहीं मिलता भागने का। जब डिवाइन की लाठी चलती है या फिर डिवाइन की तरफ से जस्टिस होना स्टार्ट होता है, तो फिर किसी भी तरीके से कोई भी पर्सन हो उसको रास्ता मिलना नामुमकिन ही लगता है। ठीक है, ये आपके डीएम की इस फुल मून से लेकर न्यू मून के बीच में, ये जो न्यू मून गया है तब तक ये एनर्जीज हैं बहुत हैवीली शिफ्ट आपके डीएम की बिहेवियर में आएगा। आप देखोगे भी, जो लोग कांटेक्ट में हैं वो भी देखेंगे कि मेरे डीएम की एनर्जी में बहुत ज्यादा शिफ्ट आया है। आपके लिए मैं गाइडेंस निकालती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस है कि अब आप पूरी तरह से एक हील्ड डिवाइन फेमिनाइन बनने वाले हो। डिस्टॉर्टेड वर्जन आपका पूरी तरह से जा चुका है, बट जिन डीएफ्स की अभी अवेकनिंग का पीक पॉइंट चल रहा है उनको अभी शनिदेव बहुत कुछ सिखाएंगे। अब आपके अगर कर्मास अच्छे होंगे, अगर आपने किसी भी वे में दूसरे लोगों की भलाई की है, मदद की है, दूसरे लोगों को सपोर्ट की है, तो डेफिनेटली आपको अब एक तरह से पीस में, हार्मनी में मैं आते हुए देख रही हूँ। बट जिन डीएफ्स ने अभी भी रूल्स को फॉलो नहीं किया है, तो उनका फिर जो शनिदेव का तरीका होता है उनको सिखाने का, उनको चीजें बताने का, समझाने का, या फिर कैसे अपने कर्मास को गुड करना है, उनकी चीजें सिखाने का तरीका ही अलग है और वो चीजों को फेस करने वाली हैं। इसीलिए आपको इंटेंस पेन, इंटेंस पर्जिंग, इंटेंस हेल्थ इश्यूज महसूस हो रहे हैं। उन ग्रुप ऑफ डीएस के लिए ये गाइडेंस है कि आपको अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करना है, सन की एनर्जी में आना है। सन की ऊर्जा आप जब तक अपने अंदर जनरेट नहीं करोगे, अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स को नहीं तोड़ोगे, तब तक आपकी लाइफ में आपकी जर्नी स्टक रहेगी, आपको चेंज नहीं दिखेगा या चेंज को दिखना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये चीजें आपको करनी है। जिन भी डीएफ ने इस न्यू मून के टाइम पर बहुत ज्यादा लोनली फील किया है, अकेलेपन को महसूस किया है, आइसोलेशन में रही हैं, चाहे वो इनर वर्क कर भी रही हैं, बट यहाँ पर उनके लिए यही गाइडेंस है कि आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है। सन की एनर्जी आपकी लाइफ में बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी तक आप एक ऐसे स्टेट में हो, ऐसे डिप्रेस स्टेट में कि आपको लग रहा है मेरी लाइफ चेंज ही नहीं होगी, बट इस स्टेज से आपको बाहर आना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप इस स्टेज से बाहर आते हो तभी जाकर आपके डीएम की एनर्जी में आपको शिफ्ट दिखने लगता है। अगर आप आइसोलेशन की बहुत ज्यादा एनर्जी में रहोगे,
अगर आप अपनी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को और 3D लाइफ और 5D लेवल को बैलेंस नहीं करोगे, तब तक आप डीएम को किसी भी तरीके से अवेकन नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें हैं, आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके ही आगे बढ़ना है, ताकि आपको आगे चलकर सन की एनर्जी में आप आ सको। दूसरी चीज है कि अगर आपको अभी भी ये एनर्जी आती है कि आपको लग रहा है कि डीएम तो थर्ड पार्टी में फंसा है, अभी तक नहीं निकल रहा, या मुझे कॉल मैसेज क्यों नहीं रिसीव हुआ, या कब तक होगा, अगर ऐसे डाउट्स आपके मन में आते हैं तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आप इन चीज़ों को, बर्डन को अपने माइंड से रिलैक्स कर दीजिए। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर आपका बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, तो आपके डीएम भी यहाँ पर थर्ड पार्टी से ही हार्ट ब्रेक सिचुएशन को फील कर रहे हैं। ये लेसन लर्निंग उनके लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वो टाइम ले रहे हैं आप तक अप्रोच करने का, इसीलिए उनके कर्मास जो क्लियर हो रहे हैं। लेसन लर्निंग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। लेसन लर्निंग के बाद ही आपके डीएम आपको अप्रोच करेंगे, अदरवाइज अगर वो ऐसे ही आगे बिना लेसन लर्न किए तो फिर से वही ऑन ऑफ करेंगे। तो इस चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ लीजिए। अगर अभी भी आपको चीज़ें थोड़ी सी होल्ड ऑन पे दिख रही हैं, थोड़ी परेशानी दिख रही है, या लग रहा है कि नहीं डीएम बाहर निकल पा रहे थर्ड पार्टी से, तो उनको टाइम दीजिए। ये उनकी लेसन लर्निंग के बाद वो ऑटोमेटिकली आप तक अप्रोच कर लेंगे। तो ये आपके डीएम की एनर्जीज थी। क्लेम करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आफ्टर द न्यू मून इफेक्ट इन चीज़ों को आपको फील करना होगा, महसूस करना होगा, एनालाइज करके अपनी जर्नलिंग में लिखना होगा। जो भी आप चीज़ अपनी रिलीज करना चाहते हो उसको एक पेपर पर लिखिए, और उसको लिख करके तो आपको अब उसको जब आपने लिख दिया ना, तो उसको एक लेटर और टू गॉड बनाकर उसको रिलीज कर दीजिए। उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेनी कि मैंने क्या किया, कैसे किया, वो रिलीज कैसे होगा। वो आपका काम नहीं है, वो यूनिवर्स अपने आप वो सारी चीजें करेंगे। ओके, जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड रहिए, जितना हो सके अपनी अच्छी चीजों को सुनिए। जिन लोगों को अभी भी हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैंने जैसे बताया कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। नहीं है तो फिर अगर कुछ भी आपसा कुछ नहीं आ रहा हेल्थ इशू, तो आप अवेकनिंग सिम्टम्स जैसे आप कर सको, मैं बहुत सारी वीडियोस में बताती हूँ। वाटर इनटेक को बढ़ाइए, चक्रास की अलाइनमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने आपके इमोशंस को सबसे पहले आप पूरा देखना शुरू कीजिए कि यहाँ पर कहाँ कमी रह रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। और किसी भी तरह की पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे सामने दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर किसी को कंफर्मेशन करवानी है, रीडिंग करवानी है, एस्ट्रोलॉजिकल, या पूछना है कि क्या चल रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।